वहाँ से भी एक तरफा वोट मुझे मिलेंगी। आपको डर तो नहीं लगता रईस और इलियास से? मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता, ना मैं डरता किसी से। आपको डर तो नहीं लगता रईस और इलियास से? मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता, ना मैं डरता किसी से सिवा ऊपर वाले के। देखिए बात तो है कि रईसा तो चौथा पांचवा नंबर का कैंडिडेट है, वो चुनाव लड़ता था तो हमारी वोटों के ऊपर ही लड़ता था, उनका अपना यहाँ तो कोई मामला ही नहीं है। वो तो आप जो नए चेहरे मैदान में है उनको बरसाती मेंढक कह के बोल रहा है। 2009 में उसने 9000 वोट ली थी, वो बरसाती मेंढक की था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दो, यहाँ से लुहिंगा कला गांव का जो सरपंच है उनकी एक रैली यहाँ से जा रही है बड़कली चौक की तरफ। किस लिए जा रही वो जानते हैं। दूसरी बात यह कि ये विधानसभा क्षेत्र पुनाना से आगामी 2024 का विधानसभा का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और ताल ठोक चुके हैं। अंदाज आज तक में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो सब आज जो रैली आपकी जा रही है कहाँ जा रही है, पहले तो ये बता दीजिए। ये आज हमारे बड़कली में जी अपने यहाँ के सांसद चौधरी राविंदर जी आ रहे हैं, सद्भावना सम्मेलन है, उसके लिए ये तैयारी हो रही है। वहाँ के लिए ही सारे इकट्ठे एकत्रित होकर वहाँ के लिए रैली निकाल रहे हैं। ठीक है, आप गाँव लुहिंगा कला से वर्तमान सरपंच है, कितनी बार सरपंच बने अभी तक आप? मैं गांव लुहिंगा कला से 2 बार लगातार ब्लॉक समिति मेंबर रहा, 2 बार लगातार सरपंच रहा हूं। और अब जो मैंने गांव की जिम्मेदारी लगातार 20 साल से मैं देख रहा हूं, जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। जो आजकल का जो मामला, जो ये समस्याएं हैं इलाके में, डोर टू डोर गाँव में प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो गाँव में मुझे मान और सम्मान और बच्चों का प्यार, युवा साथियों का प्यार मिल रहा है, उससे लगता है कि अब की बार ये लोगों ने ठान लिया है, पुराने विधानसभा की जो जनता है उन्होंने ठान लिया है कि अब की बार पुराना विधानसभा से सलीम सरपंच को विधानसभा में चुन के भेजना है। आप 2 बार ब्लॉक समिति बने और 2 बार सरपंच बन चुके हैं जी। हार का मोह कितनी बार देखा आपने? नहीं, मैंने 4 चुनाव लड़े हैं, अभी चारों चुनाव मैंने फाइट किए, चारों जीते हैं, अभी हार देखी नहीं मैंने। हाँ, तो दोस्तों एक ऐसा चेहरा है, ऐसा नया चेहरा है जिन्होंने 4 छोटे चुनाव लड़े हैं पंचायत के, लेकिन चारों ही चुनावों को उन्होंने पहली बार में जीत लिया है। अब पहली बार विधानसभा सीट की तैयारी है इनकी, तो लगता है शायद इसको भी पहली बार में जीत लेंगे। ऐसा लगता है कुछ? ऐसा लगता नहीं है, बिल्कुल लग रहा है ऐसा, क्योंकि अब की जनता मन बना चुकी है। जो अब से पहले यहाँ जो भी विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने आज तक जनता के लिए कोई काम नहीं करा। जनता की जो भी समस्या जो कि तू ही पड़ी हुई है, इसीलिए लोगों ने मन बना चुकी है कि अब की बार नया चेहरा लाना है और नया चेहरा हम सलीम सरपंच को यहाँ से चुनकर विधानसभा में भेजना है। 2 बार ब्लॉक समिति बने, फिर 2 बार सरपंच बनने का मौका जनता ने दिया आपको, तो कितना विकास अभी तक कराया गाँव में? ऐसा है, 2 बार ब्लॉक समिति मेंबर रहा, 2 बार लगातार सरपंच भी रहा हूँ। गाँव में मेरे हिसाब से तकरीबन जो आज तक भी हमारे गाँव से जो भी लिंक रास्ते जुड़े हुए हैं, जैसे मल्हाका है, गंगवानी है, ये अपने बादली है, सीहरी सिंगल हेड़ी है, सारे लिंक रोड हमने बनवाए हैं। अब से तकरीबन 50 साल से जो काम नहीं हुए वो हमने इन 5-7 सालों में कराए हैं। तो अभी आप गांव-गांव जा रहे हैं, लगातार हम देख पा रहे हैं आपको। मेवात आज तक तो पहला इंटरव्यू आज आपका, लेकिन कैसा रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है? देखो, मैं पिछले 6 महीनों से गांव में डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहा हूं, जा रहा हूं, लोगों से लोग जुड़ भी रहे हैं और लोगों को जो प्यार और मान सम्मान मुझे मिल रहा है ना इलाके में, उनसे लगता है कि अब की बार इन दोनों को नकार चुकी है। जो इन्होंने अड़सी और बड़सी बांधी हुई है, कब के तू बन जा, के मैं बन जाऊं, इनको बिल्कुल पूरी तरह से जनता नकार चुकी है। अड़सी बड़सी किसने बांध रखी है? ये जो इलियास और रईसा, जिन्होंने आज तक कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है, सिर्फ अपना घर बनाने का काम किया, जनता को कोई विकास को लेके कोई भी काम नहीं करा। आज तक भी जब से ये चुनाव लड़ते आ रहे हैं, इनके बाप दादा बन लिए, सब बन लिए है, ये भी कई बार बन लिए, आज तक भी जो भी यहाँ विधानसभा की समस्या जो कि तू ही पड़ी हुई है, कोई विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये बताइए, रईसा तो अपना गढ़ बताता था लुहिंगा कला गाँव को और इधर नई बिछोर को, तो उधर से भी प्रत्याशी इधर से आपने खत्म कर दिया, वो किधर जाएगा? सही बात तो है कि रईसा तो चौथा पांचवा नंबर का कैंडिडेट है, वो चुनाव लड़ता था तो हमारी वोटों के ऊपर ही लड़ता था, उनका अपना यहाँ तो कोई मामला ही नहीं है, ना उनका गाँव है यहाँ पे। सरपंच साहब, आप विधायक रईसा खान को चौथे 5वें नंबर का कैंडिडेट मान रहे हैं, लेकिन वो तो आप जो नए चेहरे मैदान में है उनको बरसाती मेंढक कह के बोल रहा है।
क्या कहना चाहते अब ये तो आने वाली विधानसभा में ही जनता बताएगी उनको। 2009 में उसने 9000 वोट ली थी, वो बरसाती मेंढक की था। दूसरी बार जब वो एमएलए यहाँ से बना तो वो जनता ने उस पर विश्वास जताया, लेकिन उस विश्वास पे वो खरा नहीं उतरा और उसने अपना घर बनाने का काम किया। जनता ने उसको विधानसभा में चुन के भेजा और वहाँ सरकार ने उसको चेयरमैन बनाया अपने वक्फ बोर्ड का और राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया, लेकिन उन्होंने कोई विकास का कोई काम नहीं किया। सिर्फ वक्फ बोर्ड में भी लोगों से पैसा ऐंठने का काम किया है, कब्रों को बेचने का काम किया है। चलिए, अगर जनता इस बार आपको मौका देती है, आप एक नए चेहरे हैं और लोग बाग अब वीडियो देख के समझेंगे भी कि आपने 4 चुनाव लड़े हैं, चारों ही फाइट किए हैं, आप पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार अगर मौका जनता ने आपको दे दिया तो आप क्या विकास करेंगे? तो हर कोई झूठे वादे करता है। देखो, अगर जनता ने मुझे यहाँ से चुन के विधानसभा में पहुंचाया, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से वादा कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से विधायक बन के विधानसभा में पहुंचा तो जो आज अब से 50 साल पहले की जो भी समस्या हैं, चाहे वो रोडों की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो पानी की हो, इन पे दिन रात मेहनत करूंगा और इन सारी समस्याओं को निपटोड़ा करूंगा, ये मेरा वादा है। जब आप सरपंच के चुनाव जीते थे पहली और दूसरी बार, तो कितनी वोट आपको हासिल हुई थी? जब पहली बार मैं चुनाव जीता था तो उस टाइम 1600 कुछ वोट हासिल हुई थी। अभी आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो गांव की जनता है, क्या लगता है आपको, आपके साथ पूरा गांव लग जाएगा? ये हमारे गांव चौधर का गांव है, बड़ा गांव है और उसके 12 नंगले हैं जी। जो गांव हमारा एक तरफा एक मुहर लगेगी गांव और 12 नंगलान में हमारी पंचायत भी हो चुकी है, पूरे 12 नंगलार गांव में एक मुहर लगेगी। इस बार तो आप सरपंच का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब आपने ताल ठोकी विधानसभा के लिए, एक बहुत बड़ी सीट होती है। क्या इसके बाद भी आप सरपंच का चुनाव लड़ेंगे जेलदार की तरह? नहीं, मुझे अब जब मैं विधानसभा में मैदान में उतर चुका हूं तो मुझे सरपंची का कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैं विधानसभा का चुनाव ही लड़ूंगा। ठीक है भाई, जोरदार ताली एक बार सरपंच साहब के लिए। देखिए, आजकल क्या होता है कि जो ये विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, फिर मेंबरी का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। इससे जो जनता है ना, बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे जो चुनाव होते हैं आम जनता के लिए छोड़ देने चाहिए। तो आप भी अब तो चलो सरपंच हैं आप, लेकिन आगे से सरपंच तो छोड़ देंगे ना? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा भी कर रहा हूं, गांव वालों से भी कह रहा हूं और मैंने कहा भी है, पंचायत में भी कहा कि मैं विधानसभा में जो मैदान में उतर चुका हूं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। मैं बिल्कुल वादा कर रहा हूं कि मैं कोई भी पंचायत लेवल का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ताली बजाते हैं। अभी कुछ लोगों ने एक अफवाह चलाई थी इलाके में, जो आपके शायद प्रतिद्वंदी होंगे, वो कि सलीम सरपंच बैठ रहा है, तो आपके साथ तो बहुत सारी जनता है यहाँ पे, क्या कहना चाहते हो लोगों के लिए? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ वे इस बहम को निकाल दे, सलीम सरपंच बैठ रहा है। ये जो विरोधी हैं ये इस चीज को लेके चल रहे, क्योंकि इनकी वैसे ही मतलब बिल्कुल ये बौखलाए पड़े हैं मेरे चुनाव लड़ने से, इसलिए ये इनको ये राजनीतिक में चलाते हैं इन चीजों को। मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा, चुनाव लड़ूंगा 1000% इंशाल्लाह। ठीक है, दो बड़े गांव हैं, लुहिया कला और बिछोर गांव, और काफी सारे इनके नंगला भी हैं, तो इन्हें ज्यादातर मतलब पालन पोते कहते हैं। तो उस साइड का भी क्या समर्थन मिल रहा है आपको? देखो, जो परली तरफ बिछोर की तरफ हमारे 8 गांव है पालन पोता के, वहां भी मैं गया हूँ। तकरीबन उन 8 गांवों में मैं कई बार जा लिया, किसी में 10 बार भी, 5 बार भी, 6 बार भी, लेकिन उनका भरपूर और सम्मान और प्यार मुझे मिल रहा है और वहां से भी एक तरफा वोट मुझे मिलेंगी। आपको डर तो नहीं लगता रईस और इलियास से? मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता, ना मैं डरता किसी से सिवा ऊपर वाले के। देखिए, लुहिया कला गांव तो वैसे भी किसी से नहीं डरता, पहले से इस वक्त लोग जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कौन सी टिकट से चुनाव लड़ोगे? टिकट मैं बीजेपी टिकट से चुनाव लड़ूंगा। अगर टिकट आपको नहीं मिला तो पार्टी जो तय करेगी पार्टी के साथ रहूंगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ में लुहिया कला गांव से वर्तमान सरपंच सलीम साहब, जिन्होंने 4 पंचायत के चुनाव लड़े, चारों में ही इन्होंने जीत हासिल की। अब 5वीं बारी विधानसभा क्षेत्र पुनाना से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी तैयारी इनकी चल रही है। आज यहाँ से रैली लेकर के बड़कली चौक जा रहे हैं, जहाँ पे सांसद इंद्रजीत जी आ रहे हैं उनके सम्मान के लिए। और ऐसे में इनके पीछे जो झंडा देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का कद आज देश में बहुत बड़ा हो चुका है और लगातार अब जो है मुस्लिम मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ शब्द में कहा कि बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देते तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट नहीं देते तो पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे। और फिलहाल उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जनता के विकास को लेकर
चुनाव लड़ रहे हैं और जो यहाँ से 15 साल में 2 बार प्रत्याशी जीते हैं। जब नया विधानसभा बना पुनाना, तावड़ू हटा और पुनाना बना, तो 2 बार मौका मिला विधायक इलियास मोहम्मद जी को और 1 बार विधायक रईसा खान को मिला, लेकिन इन्होंने कोई खास विकास यहाँ पे नहीं किया। इसलिए इनकी जो तानाशाही उसे देख करके ऐसे नए चेहरे मैदान में आए हैं। और फिर अगर नए चेहरों को वो कहते हैं कि ये बरसाती मेंढक है, तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि वो घबरा रहे हैं नए चेहरों से। और बरसाती मेंढक कोई नहीं होता है, माँ के पेट से कोई निकल कर नहीं आता है। हर कोई पहली बार चुनाव लड़ता है, कोई हारता है, कोई जीतता है। तो दोस्तों फिलहाल ये सरपंच सलीम है और चुनाव लड़ रहा है पुनाना विधानसभा सीट से। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।